नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश और दुनिया की ताजा और काम की खबरें। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर की राशन कार्ड धारकों को फ्री में 3 गैस सिलेंडर मुफ्त, आप भी ले सकते हैं इसका लाभ। आपको बता दें कि महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों के लिए बड़ी राहत देते हुए सरकार ने राशन कार्ड धारकों को हर साल मुफ्त में रसोई गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया है। और इस कदम का मकसद रसोई के बजट में राहत देना है, जो कि वस्तुओं की कीमतों के बढ़ने के कारण अस्त व्यस्त हो गया है। और पात्र व्यक्ति एक साल में 3 गैस सिलेंडर मुफ्त में ले सकता है। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने इस साल मई में फैसला लिया था कि हर साल अंत्योदय कार्ड धारकों को 3 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त में देगी। आपको बता दें कि फ्री एलपीजी सिलेंडर लेने के लिए लाभार्थी का उत्तराखंड का निवासी होना अनिवार्य है। साथ ही पात्र लाभार्थी अंत्योदय राशन कार्ड धारक होना चाहिए। अंत्योदय राशन कार्ड को गैस कनेक्शन कार्ड से जोड़ना अनिवार्य है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि राहुल गांधी ने साधा केंद्र पर निशाना। पीएम किसान योजना नहीं, ये पीएम किसान उत्पीड़न योजना है। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जरिए बीमा कंपनियों को 40,000 करोड़ रुपए का फायदा होने का दावा किया और आरोप लगा दिया कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया गया था, लेकिन उनकी यातना दुगनी कर दी गई है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने सोमवार को एक ट्वीट किया है, प्रधानमंत्री किसान उत्पीड़न योजना, शहीद किसानों को मुआवजा नहीं, किसान आत्महत्या के आंकड़े नहीं, मित्रों के कर्ज माफ, किसानों के नहीं, सही एमएसपी का झूठा वादा, फसल बीमा के नाम पर इंश्योरेंस कंपनियों को 40,000 करोड़ रुपए का फायदा। राहुल ने आरोप लगाया कि 2022 तक करनी थी आय दुगनी, कर दी यातना दुगनी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,866 नए मामले, जबकि 41 मरीजों की मौत। आपको बता दें कि भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 16,866 नए मामले सामने आए हैं। और आपको बता दें कि दैनिक संक्रमण दर 7% के पार पहुंच गई है। और इसी बीच यानी कि 24 घंटे के दौरान ही 41 और मरीजों की मौत हो गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि चुनाव आयोग का अहम फैसला, आधार कार्ड से लिंक होगा वोटर आईडी, महाराष्ट्र से होगी इसकी शुरुआत। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने एक अहम फैसला लेते हुए वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने का अनिवार्य अभियान शुरू करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग की ये मुहिम 1 अगस्त से शुरू होने जा रही है और इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से की जाएगी। चुनाव आयोग ने बताया कि इसका मकसद मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना है और साथ ही इससे ये भी पता चलेगा कि उसका नाम 2 क्षेत्रों या फिर एक ही इलाके में मतदाता सूची में 2 बार तो नहीं जुड़ा है। इसके अलावा इससे कोरोना संक्रमण रोकने में भी मदद मिलेगी। इससे तुरंत पता चल जाएगा कि मतदान कर्मी या मतदाता ने वैक्सीन पूरी डोज ले ली है या फिर नहीं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की चंडीगढ़ में कोरोना को लेकर लापरवाही, 10% लोग भी नहीं पहन रहे मास्क, पाबंदियों का मंडरा रहा है खतरा। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण कम होने पर सभी ने मास्क लगाना छोड़ दिया है। आम लोगों की तो छोड़िए, प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी तक मास्क नहीं पहन रहे हैं। पुलिस कर्मी भी सड़कों पर बिना मास्क के ही ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं। आपको बता दें कि पब्लिक प्लेस पर तो इन दिनों सबसे अधिक भीड़ जुट रही है। और आपको बता दें कि मार्केट में कस्टमर्स, दुकानदार और स्टाफ सभी बिना मास्क के काम कर रहे हैं। ये तब है जब प्रशासन मास्क के लिए एडवाइजरी तक जारी कर चुका है। इसके तहत अब फिर से सख्ती करके चालान करने का निर्णय ले लिया गया है, लेकिन ये लापरवाही महंगी पड़ सकती है। अब कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। आपको बता दें कि शहर का कोई भी एरिया ऐसा नहीं बचा है जहां दोबारा से संक्रमण नहीं पहुंचा हो। संक्रमण दर 5% होती है तो उसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन महामारी अनियंत्रित होना मानती है और अब तो 10% तक संक्रमण दर पहुंच गई है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार से फिर पाबंदियों का डर सताने लगा है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि सीएम योगी ने हेलीकॉप्टर से देखा कांवड़ यात्रा का रूट, कांवड़ियों पर फूल बरसाए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जगह जगह कांवड़ियों का स्वागत किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की नई तस्वीरें मेरठ से सामने आई हैं, जहां आईजी प्रवीण कुमार और डीएम दीपक मीणा कांवड़ियों पर फूलों की बारिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी ने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हेलीकॉप्टर से कांवड़ यात्रा का निरीक्षण किया। सीएम का हेलीकॉप्टर बागपत के पुरा महादेव मंदिर से लेकर मेरठ के काली पलटन मंदिर के ऊपर से गुजरा। इस दौरान उन्होंने हेलीकॉप्टर से ही हाथ हिलाकर कांवड़ियों का स्वागत किया। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच तीसरी खुराक लोगों के लिए है फायदेमंद, इस शोध में सामने आया है ये। आपको बता दें कि देश में एक बार फिर से कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा बढ़ता जा रहा है। हालांकि इस बीच लोग कोरोना की बूस्टर डोज भी लगवा रहे हैं ताकि संक्रमण की चपेट से बचा जा सके। वैक्सीन की तीसरी डोज को लेकर हाल ही में एक शोध किया गया है और इसमें बताया गया कि कैसे तीसरी खुराक लोगों के बेहद फायदेमंद साबित हो रही है।
आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में ये प्रकाशित किया गया है कि भारत बायोटेक की कोविड-19 टीके की वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने के 6 महीने के बाद तीसरी खुराक लेनी चाहिए और इसमें कोरोना के सभी सब वेरिएंट की मेमोरी सेल प्रतिक्रिया से बचाव के लिए उन्हें निष्प्रभावी करने वाली एंटीबॉडी प्रतिक्रिया को बढ़ा देती है। और आपको बता दें कि कंपनी ने भी हाल ही में कहा है कि 2 खुराक वाले टीकाकरण के 6 महीने के बाद तीसरी खुराक लेनी चाहिए। इसके साथ ही मेमोरी बी सेल प्रतिक्रिया बढ़ जाती है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, घाट डूबे, गाँव में घुसने लगा है बाढ़ का पानी। आपको बता दें कि प्रयागराज में यमुना नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ने लगा है। इससे अब बाढ़ का पानी नालों के जरिए तटवर्ती इलाकों के गांव में घुसने लगा है। मध्य प्रदेश से हो रही बारिश के चलते यमुना का जल स्तर कई दिनों से बढ़ रहा है। पिछले 3 दिनों में इसमें तेजी आ गई है। इससे नदी के किनारे के गाँव में हलचल बढ़ गई है और यही नहीं, संगम के पास कई घाट डूब गए हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि ऋषि सुनक ने चीन को बताया सबसे बड़ा खतरा, पीएम बनने पर ये होगा एक्शन प्लान। आपको बता दें कि ब्रिटेन में जारी प्रधानमंत्री की रेस अब चीन और उसकी विस्तारवादी नीति पर आ गई है। आपको बता दें कि पीएम उम्मीदवार ऋषि सुनक पर चीन पर कमजोर रुख रखने का आरोप लगाया गया था। अब उस आरोप पर ऋषि सुनक ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने न सिर्फ चीन को दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बता दिया, बल्कि पीएम बनने पर क्या क्या एक्शन लिया जाएगा इसकी जानकारी भी दे दी है। आपको बता दें कि ऋषि सुनक ने स्पष्ट कर दिया है कि पूरी दुनिया के लिए इस समय चीन सबसे बड़ा खतरा है। जिस तरह से उसने अमेरिका और भारत जैसे देशों को अपना निशाना बनाया है, उसकी नीति स्पष्ट दिखाई पड़ती है। ऋषि ने जोर देकर कहा है कि वर्तमान में चीन तकनीकी आक्रामकता दिखा रहा है, नई नई तकनीक के जरिए दूसरे देशों के काम में हस्तक्षेप कर रहा है और अब इसे रोकने के लिए ऋषि सुनक ने नेटो जैसा एक और संगठन खड़ा करने की बात कही है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि रूस से समझौते के बाद यूक्रेन के बंदरगाह से इसी सप्ताह शुरू हो जाएगा अनाज का निर्यात। यहाँ पर आपको बता दें कि यूक्रेन ने कहा है कि उसे उम्मीद है कि रूस यूक्रेन समझौते के बाद काला सागर के माध्यम से इस सप्ताह अनाज का निर्यात शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही इन दोनों देशों के बीच में अनाज निर्यात को लेकर यूएन की निगरानी में एक अहम समझौता हुआ था। इस समझौते का मकसद वैश्विक खाद्य संकट को कम करना है। और आपको बता दें कि कीव की तरफ से वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि इस समझौते के तहत अनाज की पहली खेप बंदरगाह से चली जाएगी और अगले 2 सप्ताह के अंदर से सभी बंदरगाहों से ये शिपमेंट जाने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि इसके तहत कितनी मात्रा में अनाज भेजा जाएगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि अगले 2 दिन एमपी, यूपी और राजस्थान समेत देश के कई हिस्सों में गरज के साथ होगी बारिश। आपको बता दें कि पिछले दिनों हुई बारिश से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एनसीआर का मौसम सुहाना हो गया है। दिल्ली एनसीआर के लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों में गुजरात, कोंकण, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक और तेलंगाना में गरज के साथ भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है। और इसके साथ ही अब से लेकर 28 जुलाई तक उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों और तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है। मौसम विभाग की माने तो गुजरात के कच्छ, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान है। झारखंड में 28 और 29 जुलाई को भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा तेलंगाना में सोमवार से 27 जुलाई तक भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी 25 से लेकर 29 जुलाई के बीच में भारी बारिश का अलर्ट जारी। तक वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें।